सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूं मैं सऊदी अरब से रिलेटिव। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं पासपोर्ट से रिलेटिव कुछ जानकारी, और एक जानकारी आ रही है हज मंत्रालय की तरफ से। तो वीडियो को अंत तक देखना जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट है कि एक बंदे ने जवाजात से पूछा है, मैं अपना स्पॉन्सर चेंज कर रहा हूँ यानी कि कफ़ाला ले रहा हूँ, तो मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। पासपोर्ट क्या मुझे रिन्यूअल करवाना पड़ेगा या फिर मेरा कफ़ाला हो सकता है? तो जवाजात की तरफ से बताया गया है कि आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। यानी कि अगर आप कफ़ाला ले रहे हैं या किसी कंपनी को आप चेंज कर रहे हैं या स्पॉन्सर चेंज कर रहे हैं, तो आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं है तो आप नहीं कर सकते। और एक बंदे ने जवाजात से पूछा है, मेरा कोरोना के दौरान जो वापसी का टाइम था वो मैं वापसी के टाइम आ नहीं पाया, यानी कि उसका जो वापसी का टाइम था वीज़ा उसका एक्सपायर हो गया, छुट्टी के टाइम वो नहीं आ पाया सऊदी अरब के अंदर। और वो बोल रहा है कि मेरी कंपनी ने मेरा इकामा रद्द कर दिया और जो मेरा बकाया बोनस था वो मेरा रह गया है। तो जवाजात की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है, आप अगर छुट्टी का वादा करके जाते हैं यानी कि छुट्टी पर जाते हैं और वापस नहीं आते हैं, तो 3 साल की पाबंदी वाला कानून आप पे लागू हो जाता है। यानी कि आपके ऊपर 3 साल की पाबंदी लग गई है। अगर आपको आना है तो आप जिस कंपनी से आप गए थे उस कंपनी में ही आ सकते हैं सिर्फ, या उस कपिल के ही पास आ सकते हैं। यानी कि अगर 3 साल की पाबंदी आपके ऊपर लग गई है जिस जगह से आप गए थे, तो आप नए वीज़े पर आप नहीं आ सकते। उसी कंपनी या उसी कपिल के पास आप आ सकते हैं। आप उनसे बात करिए, तो वो कंपनी या कपिल आपको बुलाना चाहती है तो आप आ सकते हैं। 3 साल की कोई भी पाबंदी नहीं होगी। कोई नया वीज़ा अगर आप लगाते हैं तो 3 साल की पाबंदी आप पूरी करके तब आ सकते हैं। एक अपडेट है हज मंत्रालय की तरफ से हज से रिलेटिव। तो जो लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो हज मंत्रालय की तरफ से एक अपडेट आई है। हज मंत्रालय का कहना है कि जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं और वो हज करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए एक ऑफ़र है। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो हज का पैकेज यानी कि 3 किस्तों में उसका भुगतान कर सकते हैं। हज मंत्रालय ने बताया है कि आप अपनी जो पहली किस्त होगी जो बुकिंग करने के टाइम, वो 72 घंटों के अंदर आपको करनी होगी और वो 20% आपको जमा करनी होगी। यानी कि 20% आपको जमा करनी होगी। उसके बाद में जो दूसरी किस्त होगी वो 29 जनवरी को जमा करनी होगी, वो 40% जमा करनी होगी। यानी कि जितने का आपका पैकेज है, पहली जो किस्त होगी वो 20% जमा करनी होगी, दूसरी किस्त 40% जमा करनी होगी। बाकी जो राशि बचती है वो 40% बचती है। वो 40% राशि आपको 30 अप्रैल को जमा करनी होगी। यानी कि 3 किस्तों में आप अगर सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो हज का जो पैकेज है वो 3 किस्तों में जमा कर सकते हैं। और हज मंत्रालय का कहना ये भी है, अगर आप किस्त सही टाइम पर जमा नहीं करते हैं, अगर लास्ट किस्त आपने नहीं जमा की, तो जो आपका पैकेज है उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो भी किस्त का जो समय दिया है वो समय पे आपको किस्त जमा करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो पैकेज है उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो हज मंत्रालय ने पैकेज की जो कीमत रखी है वो 4,000 से लेके 13,000 रियाल तक की है। तो आपको जो भी पैकेज लेना है वो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको किस्त टाइम पर पे करनी पड़ेगी। तो लोग अगर हज को जाना चाहते हैं सऊदी अरब के अंदर, जो गैर मुल्की भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ पाएंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता रहता हूँ, इंशाल्लाह लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।